हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट विल बी द साइज ऑफ वाटर टैंक। यानी कि हमें एक वाटर टैंक बनाना है जिसकी कैपेसिटी हमें मालूम है। हमें बनाना है 30,000 लीटर का वाटर टैंक बनाने का है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना है कि वाटर टैंक जो हम बनाएंगे उसकी लेंथ, उसका ब्रेथ और उसका हाइट कितना रहेगा, वो हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो गाइस मैं आपको एक जनरल आइडिया बताता हूँ। अगर वाटर टैंक आप बनाने वाले हैं किसी बिल्डिंग के लिए या फिर बंगलों के लिए या ओवरहेड वाटर टैंक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ही ईजी हो जाता है साइज़ को आइडेंटिफाई करना। हमें मालूम है हमें इतना चाहिए, और जो हमें साइज़ मालूम करनी रहती है वो भी बहुत ईजी होता है। कभी भी आप देखेंगे तो जो ओवरहेड वाटर टैंक रहता है वो हमेशा स्टेयरकेस के बिल्कुल ऊपर ही रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉलम है स्टेयरकेस का, और इसको कनेक्टिंग किया हुआ है बीम से। तो इसको कनेक्ट कर लिया है चारों कॉलम को बीम ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत ही इजी हो जाता है वाटर टैंक की साइज़ हमें मालूम करने के लिए। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये कॉलम से कॉलम का जो डिस्टेंस है ये कितना है। सपोज़ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 मीटर, ओके। और आपको इस कॉलम से इस कॉलम का जो डिस्टेंस है वो भी पता होगा, आप मेजर भी कर सकते हो। तो सपोज़ मैं आप लिख देता हूँ यहाँ पर वो है 5 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दो वैल्यू तो ऑलरेडी मालूम पड़ ही गई है, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है जिसके अंदर हमें कॉलम टू कॉलम लेना रहता है। एक वैल्यू हमें सिर्फ मालूम करनी है। तो मैं आपको एक बता दूं कि अगर 1000 लीटर के लिए हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड रहता है 1 m³ की, यानी कि 1 m³ क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि तीनों वैल्यू हम मीटर में लेंगे। उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका आंसर आता है 1 m³, यानी कि इसके अंदर 1000 लीटर आ जाएगा। m³ कैसा होता है, सपोज़ एक डब्बे जैसा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आप बना रहा हूँ इस टाइप का। यानी कि इसकी जो वॉल्यूम होती है वो अगर 1 m³ हो जाए तो उसके अंदर 1000 लीटर आ सकता है। तो हमारी अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 30,000 लीटर की। तो 30,000 लीटर की, तो यानी कि हमें 30 m³ वॉल्यूम हमें बनानी है इसको। यानी कि अगर 30 m³ की वॉल्यूम बन गई तो उसके अंदर 30,000 लीटर पानी आ जाएगा इजीली। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तीन वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि एक हो जाएगा लेंथ, एक हो जाएगा ब्रेथ और दूसरा हो जाएगा हाइट। इक्वल टू होना चाहिए 30 m³, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है, यानी कि जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास है 5 मीटर, ब्रेथ जो है वो है 3 मीटर, और h हमें नहीं मालूम है, यानी कि हाइट हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाइट कितना होना चाहिए। ये हो गया, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 15 इंटू h 30 m³। अब क्या करेंगे, यहाँ पे h को यहीं पे रख देंगे, 30 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे, तो आंसर आएगा 2 मीटर, ओके। यानी कि जो h की वैल्यू है हमें मालूम पड़ गई 2 मीटर। यानी कि इसका अगर हम वाटर टैंक बनाएंगे, अगर इसका मैं 3D में बनाऊँ मैं इसको, तो इसका जो वाटर टैंक का जो साइज़ हो जाएगा वो हो जाएगा ये 2 मीटर का, और इसकी जो लेंथ दी गई है 5 मीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो 3 मीटर। तो गाइस इस तरीके से आप वाटर टैंक की साइज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 मीटर और 3 मीटर ये अभी यहाँ पे कांस्टेंट है इस केस में। अगर यहाँ पे सपोज़ मैं इसकी कैपेसिटी को कम कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो 2 मीटर है इससे इसकी जो वैल्यू है ये कम आएगी। और अगर मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ, यानी कि 30,000 है उसको मैं 40,000 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये जो इसकी हाइट है ये बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये जो दो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है। गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।